हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल IITians मास्टर क्लास। मैं डॉक्टर युवराज पाटिल आज लेकर आया हूँ एक बेस्ट स्ट्रैटेजी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे याद करें। हाउ टू रिमेंबर एनी केमिकल रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी है, तो आप उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आसानी से किसी भी केमिकल रिएक्शन को अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हो। तो पहला पॉइंट है, रीड द रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म केयरफुली। देखिए, पहले हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो किसी भी रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि क्या उस रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, क्या मैकेनिज्म है। सेकंड स्टेप है, रिपीट द स्टेप नंबर वन। जो फर्स्ट स्टेप में हमने किया था, जैसे रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ लीजिए, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या रिएक्शन होता है, इसको समझ लीजिए। ये दूसरा स्टेप हो गया। तो तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि अपना नोटबुक या बुक जो भी है जिससे हम रिएक्शन पढ़ा है उसको क्लोज कर लीजिए और थर्ड स्टेप में हमें ये करना है कि रिएक्शन को नोट कर लीजिए बिना देखे। कोशिश करिए रिमेंबर करने की, रिकॉल करने की कितना हमें याद है। हो सकता है मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि हमें 80 to 90% याद रह जाता है और जो 10 या 20% याद नहीं रहता है। तो उस केस में ये कीजिए कि पहले लिख लीजिए कि इतना याद है, और जो याद नहीं है फिर से रिएक्ट नोटबुक या बुक को ओपन कर लीजिए और देख लीजिए कि हमने क्या मिस कर लिया है, और फिर से एक बार बिना देखे उसको लिख लीजिए। ऑन पेपर पेपर पे लिख लीजिए। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। तो फोर्थ स्टेप ये है कि प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि जो भी हमने रिएक्शन पढ़ा है, जो भी रिएक्शन को समझा है, उसके बारे में जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है। किसी एग्जाम में रिएक्टेंट दिया जाता है, प्रोडक्ट पूछा जाता है, किसी में प्रोडक्ट दिया जाता है, रिएक्टेंट पूछा जाता है, या कभी रिएजेंट पूछा जाता है। तो इसलिए जब भी हम 5 अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग ईयर्स के या प्रीवियस ईयर जो जो पूछे गए हैं, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग एंगल से हमें रिएक्शन को समझने का मौका मिलेगा और रिएक्शन अच्छे से दिमाग में याद रह जाएगा। इसके बाद आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो स्टेप नंबर 5 है, रिवाइज द रिएक्शन अगेन विद इन 15 डेज। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि इसको रिवाइज करने की भूल करते हैं, रिवाइज नहीं करते। लोगों को लगता है कि हमें रिएक्शन आ गया है तो अब हमें फिर से याद करने की जरूरत नहीं, ये तो मुझे आता है। पर याद रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या कोई भी केमिस्ट्री हो, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये वोलेटाइल केमिस्ट्री होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम हम नहीं पढ़ते हैं तो हम दिमाग से कुछ चीजें उसमें से छूट जाती है। बट जब रिवाइज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन का सेंटेंस लिखो, ये लिखो। एक काम कर लीजिए, रिएक्टेंट लिखिए, प्रोडक्ट लिखिए, रिएजेंट लिखिए, मतलब जो स्कीम है वो लिखिए। जरूरी क्योंकि जो सेंटेंस फॉर्मिंग है वो हम अपने इंग्लिश के नॉलेज से भी लिख सकते हैं आगे। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, क्योंकि फटाफट से रिएक्शन का रिएक्टेंट लिख लीजिए, मैकेनिज्म लिख लीजिए, रिएजेंट लिख लीजिए, और रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का नाम लिख लीजिए कि क्या क्या है। तो इससे क्या होगा कि जो हम भूल रहे हैं उसको हम याद कर पाएंगे। इन केस अगर हम मान लीजिए कि भूल जाते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि 15 दिन के बाद या 10-12 दिन में हम जब भी रिवाइज करेंगे कि हम क्या भूल गए हैं। तो अगर मान लीजिए याद है तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम भूल गए हैं तो फिर से नोटबुक या बुक जिससे भी हमने रिएक्शन को पढ़ा है उसको खोल लीजिए और देख लीजिए कि हम कहाँ पे मिस कर गए और क्या मिस हो गया है। तो उसको फिर से पढ़ लीजिए और अच्छे से याद रह जाएगा। तो ये है बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या है 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म केयरफुली एंड परफेक्टली। सेकंड है, रिपीट द फर्स्ट स्टेप, फिर से उसको पढ़ लीजिए और अच्छे से याद करने की कोशिश कर लीजिए। थर्ड स्टेप है कि क्लोज बुक के साथ, मतलब बुक्स को क्लोज कर लीजिए और रिएक्शन को पेपर में ऑन पेपर लिख लीजिए। याद करने की कोशिश कीजिए, अगर याद नहीं आ रहा है या कुछ मिस हो रहा है तो उसको फिर से बुक्स को ओपन करके देख लीजिए और फिर से लिख लीजिए। फोर्थ स्टेप है कि प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि अलग अलग तरह से रिएक्शन को
हम अलग अलग एंगल से देखेंगे, उसकी वजह से हमारे दिमाग में अच्छे से छप जाएगा। और जो लास्ट स्टेप है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रैक्टिस कर लीजिए 15 दिन में एटलीस्ट एक बार 15 दिन में रिएक्शन को रिकॉल कर लीजिए, ताकि रिएक्शन को हमें हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर कुछ हम मिस कर रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, तो उसको हम अच्छे से याद रख पाएंगे। आई होप ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, और मैंने इसको कई बार यूज किया है अपनी केमिस्ट्री की जर्नी में। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिए। थैंक यू सो मच।